मेरे प्रिय शिष्य, आज हम लोग सूरदास द्वारा रचित पद का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सूरदास द्वारा रचित ये सारे पद उनके ही द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। तो आए उनके सारे पद का अध्ययन करते हुए उनके भावार्थ जानने का प्रयास करें। हम जानते हैं कि सूरदास श्री कृष्ण के परम भक्त थे, अतः उन्हीं के भक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने अपने पहले पद में लिखते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। इस पद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की चरण की महिमा का वर्णन सूरदास ने करने का प्रयास किया है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की भी वंदना की है। इन पद में आए हुए चंद कठिन शब्दों का पहले हम भावार्थ जान लें, पुनः इसकी हम पूर्ण व्याख्या करेंगे। इस पद में आए हुए चरण शब्द आते हैं जिसका अर्थ है पैर। हरिराई, हरिराई आए हैं यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए। हरिराई का अर्थ होता है श्री कृष्ण। पंगु, पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा, जो विकलांग हो। गिरि शब्द का अर्थ है पहाड़, और लंघे, लंघे शब्द का अर्थ होता है पार करना, किसी चीज़ को पार करना पैरों के द्वारा। दर्शाई का अर्थ होता है दिखलाना या दिखना। बहिरो का अर्थ है बहरा, जिसे सुनाई न दे। उसके बाद पुनि शब्द का अर्थ आता है फिर से, बार बार। रंग, रंग का शाब्दिक अर्थ है गरीब। और धराई, धराई शब्द का अर्थ होता है धारण करना, और ती शब्द का अर्थ है उस। आए इस दोहे का संपूर्ण व्याख्या करें। इस पद में हमारे सूरदास जी लिखते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो चरण हैं वह चरण कमल के समान हैं। यहाँ श्री कृष्ण के भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। वह चरण जो कमल के समान कोमल है। ये अगले पंक्ति में लिखते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरी, लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की चरण की महिमा अपरंपार है, क्योंकि इनकी कृपा से ही लंगड़े व्यक्ति जो होते हैं वे पर्वतों को भी लांघ सकते हैं, और अपने उन व्यक्तियों को जिन्हें दिखाई नहीं देता है, अर्थात अंधे व्यक्तियों को भी इनकी कृपा से सब कुछ दिखाई देने लगते हैं। पुनः अगले पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले,
रंग चले सिर छत्र धराई, अर्थात बहरे को सुनाई देने लगता है। गूंगा जो व्यक्ति होता है उस गूंगे व्यक्ति को पुनः बोलना प्रारंभ कर देता है, अर्थात वह फिर से बोलने लगता है। और सबसे उत्तम बात तो यह है कि गरीब व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। यह सब किसके द्वारा होता है? यह श्री कृष्ण की कृपा से ही होता है। अगले पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोत ही पाई, अर्थात यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु जो श्री कृष्ण हैं उस श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, अर्थात मैं उनकी स्तुति बार बार करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा से ही इस संसार में जितनी भी असंभव कार्य हैं वह असंभव कार्य संभव हो जाता है। यह भाव इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास जी ने व्यक्त करने का प्रयास किया है। इन्होंने अगले पद में लिखते हैं सूरदास जी कि अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सुर सगुन पद गावे। इस पंक्ति के माध्यम से भी सूरदास श्री कृष्ण के जो प्रति भक्ति भाव है उस भक्ति भाव को अपना प्रश्न करने का प्रयास किए हैं। इस पद में सूरदास ने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अर्थात उनका जो मूर्त रूप है उस मूर्त रूप अर्थात सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति भावनाओं को व्यक्त किया है। इन्होंने जो निराकार ब्रह्म है इस निराकार ब्रह्म की जो आराधना करने का जो शैली है उसको बहुत ही कठिन बताया है, तथा जो साकार ब्रह्म है अर्थात जो सगुण ब्रह्म है उसकी उपासना को इन्होंने बहुत ही सरल बताया है, अर्थात ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना को बहुत कठिन और सगुण ब्रह्म की उपासना को इस पंक्ति के माध्यम से बहुत आसान बताया है। इन्होंने पहले पंक्ति में लिखते हैं कि अविगत गति कुछ कहत न आवे, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है या निराकार ब्रह्मों की आराधना करना कठिन है। क्यों? क्योंकि उसके रूप के बारे में या उसके विषय के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। पुनः अगले पंक्ति में कहते हैं ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग ही भावे, अर्थात कहते हैं कि जिस प्रकार किसी गूंगे व्यक्ति अगर मीठा फल का वह सेवन करता है तो उस मीठे फल के स्वाद को अपने हृदय में ही वह अनुभव करता है, अर्थात वह गूंगा होने के कारण उस स्वाद को अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता है, अर्थात उसके स्वाद के बारे में वह बता नहीं सकता है। उसी प्रकार निर्गुण जो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद जो प्राप्त होता है उस आनंद को व्यक्तियों द्वारा केवल अनुभव किया जा सकता है। उस आनंद को व्यक्ति अपने मुख से अर्थात मौखिक रूप से अर्थात बोलकर प्रकट नहीं कर सकता है। पुनः यहाँ कवि सूरदास जी कहते हैं कि परम स्वाद सबहि सुर निरंतर अमित तोष उपजावी, अर्थात कहते हैं कि यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की जो प्राप्ति से निरंतर
अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है और उपासक को अर्थात जो हमारे निर्गुण धर्म के उपासक हैं उनको असीम संतोष की भी प्राप्ति होती है। लेकिन अगले पंक्ति में कहते हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, अर्थात मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता है जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। अगले पंक्ति में कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब की धावे, अर्थात कवि यहाँ कहते हैं कि उस निर्गुण ईश्वर अर्थात निराकार जो ईश्वर है उस निराकार ईश्वर का न कोई रूप है, न कोई उनकी आकृति है और न ही हमें उसके गुणों का पता है, न हमें उसे गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। बिना किसी आधार के उसे कैसे पाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का जो मन है या भक्त का मन बिना किसी आधार के इस संसार में यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निराकार ब्रह्म तक पहुँचना किसी के लिए भी असंभव होता है। अंत में कवि कहते हैं सूरदास कि सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे, अर्थात इन सबों का विचार करने के बाद इसी कारण सभी प्रकार से वे विचार करके सूरदास जी ने सोचते हैं कि सगुन श्री कृष्ण की लीला के पद अच्छे हैं, इसीलिए सगुन श्री कृष्ण की लीला पद के गान वह अधिक अच्छा समझते हैं और वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं करते हैं। अगले जो पद हैं उसमें श्री कृष्ण के जो बाल रूप है उस बाल रूप का सूरदास यहाँ बहुत ही मनोरम ढंग से चित्रण करने का प्रयास किया है और इसी बाल रूप के जो चित्रण करने का जो उनकी शैली है, जो बातें कही हैं, उससे यह भी परिलक्षित होता है कि जैसे इन्हें कहा जाता है कि जन्मांध थे, लेकिन इस तरह के छोटे बालक के प्रत्येक क्रियाकलापों का वर्णन कोई अंधा नहीं कर सकता है। इसलिए सूरदास की जो यहाँ पर वर्णन किए हैं इसमें उनके अंधे होने की भी बात को सही नहीं माना जाता है। यहाँ सूरदास जी लिखते हैं कि किलकत कान घुटरू वनी आवत मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत कब हो निरखी हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत किल की हसत रजत द्वे दतिया पुनि पुनि ती अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक रजती करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकों साजती बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तरले ढकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। यहाँ इस पद के कुछ जो कठिन शब्द हैं उनको भी हम जान लें ताकि इनकी व्याख्या करने में हमें बहुत ही सुविधा होगी। जैसे लिखते हैं मणिमय, मणिमय का अर्थ होता है मणि से युक्त। कनक, कनक का अर्थ हम बहुत तीनों समझते हैं। कनक का अर्थ होता है सोना। बिंब का अर्थ होता है परछाई। पकड़िबे, पकड़िबे मतलब उन श्री कृष्ण द्वारा अपने छाह को पकड़ना। किलकी मतलब खिलखिलाकर हंसना। राजत मतलब अच्छा लगना अर्थात सुशोभित होना। दतियाँ, दतियाँ होते हैं श्री कृष्ण के जो मुख में छोटे छोटे दांत हैं उसको यहाँ पर दतियाँ शब्द कहा गया है।
पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार। अवगाहत मतलब होता है दिखलाना। राजति मतलब सजाना। निरखी, निरखी में होता है किसी को अपलक निहारना, टकटकी लगाए देखना। अचरा होता है माँ का आंचल, और तर मतलब माँ के आंचल के नीचे, तर का अर्थ होता है नीचे। आए इस संपूर्ण जो दोहे हैं इसका हम क्रमशः अध्ययन करें। पहले इस दोहे के पहले पंक्ति में लिखते हैं किलकत कान घुटरवनी आवत। यहाँ जो दोहा है, जो पद है, वह पद में सूरदास जी ने मनयुक्त जो आंगन है, नंद के जो मनयुक्त आंगन है, उस आंगन में जब बाल श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल पर चलते हैं तो उस घुटनों के बल पर चलते हुए उनका जो रूप है वो सौंदर्यता को यहाँ पर वर्णन किए हैं। कवि लिखते हैं कि किलकत कान घुटनों आवत, अर्थात कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए अर्थात हंसते हुए घुटनों के बल पर चले आ रहे हैं। कहाँ? तो आंगन में। अगले पंक्ति में लिखते हैं कि मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावर, अर्थात नंद द्वारा जो बनाए गए मणियों से युक्त जो आंगन है, उस आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं और उस परछाई को देखकर उसे पकड़ने के लिए वह दौड़ते हैं। यह भाव यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं। अगले पंक्ति में लिखते हैं सूरदास जी कि किल कबहों निरखी हरि अपु छाँव को करसो पकड़न चाहत। कहते हैं कभी तो अपनी श्री कृष्ण जो हैं कभी तो अपनी परछाई को देखकर हंसने लगते हैं और कभी उस परछाई को वह पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, अर्थात वह पकड़ना चाहते हैं। अगले पंक्ति में कहते हैं कि किलकी हंसत राजत द्वेदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत, अर्थात जब श्री कृष्ण अपने छाँ को पकड़ने के लिए या अपने छाँ को देखकर जब हंसते हैं तो उनके जो आगे के दो दांत हैं वह दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत ही अच्छे लगते हैं। पुनः कविता में आगे लिखते हैं कि कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा ए रजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर ले ढके सूर के प्रभु को दूध पियावती। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बारे में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ पैरों की जो छाया है उस पृथ्वी रूपी जो सोने की आंगन है, अर्थात पृथ्वी रूपी जो सोने का फर्श है, उस फर्श पर वह दिखलाई देता है और वह ऐसा लगता है मानो मणि में उनके, मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी जो है कमल का आसन बिछाया। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर करी करी प्रतिपत प्रतिमणि वसुधा कमल बैठी की सायती। अगले पंक्ति में लिखते हैं कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अर्थात आप कहते हैं यहाँ पर कि श्री कृष्ण के इस बाल लीलाओं को देखकर जो माता जसोदा हैं वह माता जसोदा अपने मन में बहुत ही आनंद की भाव अनुभव करती हैं और अपने बाबा नंद जो हैं उस नंद को बार बार वहाँ बुलाती हैं और देखती हैं और वह श्री कृष्ण को दिखाना चाहती हैं। अंतिम पंक्ति में लिखते हैं कि
अचरा अचरा तरले ढकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। और अंत में जो माँ जसोदा हैं वह माता जसोदा जो सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को, बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल में ढककर वह दूध पिलाना प्रारंभ करती हैं। यहाँ पर एक माता का जो भाव है वह भाव बहुत ही सुंदर ढंग से सूरदास जी ने बतलाने का प्रयास किया है। अगले पंक्ति में यहाँ कवि सूरदास जी लिखते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात होत बल के संग जे हूँ, तेरे कहे न रहूँ ग्वाल बाल ग्वाइन के भीतर, नेक हूँ डर नाही लागत, आजू न सोमो नंद दुहाई रैनी, रहूँगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रहो, सूर श्याम तो सोई रहो, अब प्रात जान में देहूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं वह हठ करते हैं, वह जिद करते हैं, और जिद कर उनका जिद क्या है, ग्वालों के साथ गाय चराने का, अर्थात वह ग्वालों के बीच में जाकर गाय चराना चाहते हैं। इस पद में जो आए कुछ शब्द हैं उनका भावार्थ है, जैसे गाय, गाय जो शब्द है, गाय शब्द आते हैं गाय के लिए। चरेहों मतलब चराना, चरेहों मतलब चलाना। बल, बल यहाँ पर जो आए हैं श्री कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम हैं, उस बलराम के लिए यह बल शब्द आए हैं। जयहों, जय का होता है जाना, अर्थात मैं जाऊंगा। नेक हूँ मतलब कुछ भी नहीं, तनिक भी, थोड़ा भी नहीं। दुहाई होता है शपथ लेना, प्रण करना, प्रतिज्ञा करना, दुहाई का अर्थ होता है। और रैनी, रैनी शब्द का अर्थ यहाँ पर आते हैं रात के लिए। और अंत में आता है देहों, देहों शब्द का अर्थ होता है यहाँ दूंगी। अब इस पूरे जो दोहे हैं चौथे क्रम के पद हैं, उसमें कहते हैं कि यह सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से श्री कृष्ण के स्वाभाविक जो बच्चे का जो हठ होता है या बच्चे की जो जिद होती है, जो बाल हठ होता है, उस बाल हठ का यहाँ पर वर्णन किए हैं, जिससे वे अपने ग्वाल के जो मित्र हैं, ग्वाल के सखाओं के साथ अपनी गाय को चराने के लिए, वन में जाने के लिए माँ के सामने वह जिद करते हैं। यहाँ पर जय श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, अर्थात बालक श्री कृष्ण अपनी माता जसोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं भी अपने गायों को चराने के लिए वन जाऊंगा। पुनः आगे कहते हैं प्रात होत बल के संग जे हो, तेरे कहे न रहो। यहाँ पर श्री कृष्ण पूरा अपने माता से कहते हैं कि जैसे ही प्रातः काल होगा, अर्थात सुबेरे होगा, मैं भी भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा। किस लिए जाऊंगा? गाय चराने के लिए जाऊंगा। और तुम्हारे कहने पर भी घर में नहीं रुकूंगा। अगर तुम मुझे मना भी करोगी कि तुम बच्चे हो तो मत जाओ, तो मैं रुकूंगा नहीं, बल्कि मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा। अगले पंक्ति में कहते हैं कि ग्वाल बाल गैयन के भीतर निकहो डर नहीं लागत। और अपने जिद को मनवाने के लिए कहते क्या है कि वन में जब मैं जाऊंगा तो वन में जो ग्वाल मित्र हैं, ग्वाल सखाएं हैं, उस ग्वाल सखाओं के साथ रहते हुए हे माता, मुझे थोड़ा भी तनिक भी डर नहीं लगता। यह इसलिए कहते हैं कि माँ मुझे जाने से न रोके और वह जाने दे। पुनः आगे कहते हैं श्री कृष्ण कि आजू न सोवे नंद दुहाई रहने रहूँगो जगत। कहते हैं कि आज मैं नंद बाबा का कसम खाकर कहता हूँ, प्रतिज्ञा लेकर कहता हूँ
कि मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा, अर्थात मैं रात भर जागता ही रहूँगा। आगे कहते हैं कि और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रहूं। कहते हैं कि माता अब ऐसा नहीं होगा, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। सब ग्वाल जो ग्वाल के बच्चे हैं वह गाय चराने जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं, अब यह नहीं होगा। अंतिम पंक्ति यहाँ पर है कि सूर्य श्याम तुम सोई रहो, और प्रातः जान में देहूँ। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण की माँ कहती हैं यशोदा कि हे श्री कृष्ण अब तुम सो जाओ, है ना, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। और यह बात सुनकर श्री कृष्ण जो हैं सो जाते हैं। पुनः सुबह उठने के बाद वह गाय चराने के लिए चल देते हैं। अगले पंक्ति में यहाँ कबीरदास सूरदास जी लिखते हैं कि सिगरे मैया होना चरहो गाय, मैया होना चरहो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो मेरे पाई पिराई। जो न पतियाहे पुछ बल दावही, अपने सोह दिवाई। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी थी तिरिसाई। मैं पठावती अपने लड़का को आवे मन बहराए, सूर्य श्याम मेरी अति बालक मारत ताही रिगाई। इस पद में कुछ जो चंद शब्द आए हैं जो कठिन है, उनके पहले हम अर्थ जान लें। इसे मैया हो का अर्थ होता है मैं, सिगरे का अर्थ होता है सभी, और पिराई शब्द का अर्थ होता है दुख या दुखते हैं, दुख हो रहा है। पत्याही मतलब विश्वास करना। सो होता है किसी का शपथ लेना, किसी का सौगंध लेना। रिसाई का अर्थ होता है गुस्सा। पठवती होता है भेजती हूँ, यहाँ माता यशोदा कहती हैं। पठवती लड़का का अर्थ होता है पुत्र या बेटा। ताही मने उसे, और रिंगाई मने होता है घुमाकर, परेशान करके। इसके पूरे अर्थ को जानने का प्रयास करें। यहाँ इस जो पद है, इस पद में माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा जो हठ किए जाने पर उन्हें वन में भेज दिया। इसके पहले यही मैंने पढ़ा था दोहे में, पद में, कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हठ किए जाने पर उन्हें कहाँ भेजा? वन में भेज दिया। किंतु श्री कृष्ण जब वन में गए तो उनकी जो ग्वाल सखा थे, वह ग्वाल सखा ने उन्हें बहुत ही परेशान किया। और इस पद में उसी परेशानी को सहकर श्री कृष्ण जब घर लौटते हैं तो माता यशोदा से उन ग्वालों की वह शिकायत करते हैं जो उन्हें अपने साथ रखकर परेशान किए थे। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैया होना चरहो गाई, सिगरी ग्वाल गिरावत मोह से मेरो पैर पिराई। कहते हैं श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे यशोदा माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? कि सिगरे ग्वाल गिरावत मुँह से मेरे पाई पिराई। अर्थात सभी जो ग्वाले हैं वे सभी ग्वाले मिलकर मुझसे ही अपनी अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर से उधर दौड़ती हुई जो मेरे पैर हैं वह पैर में अब दर्द होने लगा है। ऐसा भी देखा जाता है जो समूह में सबसे छोटे होते हैं उन्हीं से सभी बड़े लोग कुछ काम ज़्यादा करवाना चाहते हैं, क्योंकि उस छोटी बालक से वह थोड़ा होशियार होते हैं। इसी भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। अगले पंक्ति में कहते हैं कि जो न पतियाही पूछी बल दावही, अपनी सोह दिवाई। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देत रिसाई।
यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अपनी माता से कि हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो मैं आपको यह सौगंध दिलाकर कहता हूँ, नहीं, मैं अपनी सौगंध दिलाकर, हे माता तुम अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से भी पूछ लो या पूछ सकती हो, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। यह बात सुनकर माता यशोदा के मन में क्रोध जग जाता है और वह क्रोधित होकर जितने ग्वाले हैं उन ग्वालों को गाली देने लगती हैं। यहाँ पर कहती हैं कि मैं पठावती अपने लड़का को आवे, मन बहराई, सूरश्या मेरो अति बालक, मारत तही रिगाई। यहाँ पर फिर कहती हैं माँ यशोदा कि मैं अपने पुत्र को जो है वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए और उसका मन घर पर आने से न उठे। मेरे श्री कृष्ण अभी बहुत छोटा है, ये ग्वाले उसे इधर उधर दौड़ाकर लगता है वह मार डालेंगे, इसलिए वह बहुत क्रोधित होकर सारे जो ग्वाल भाई उनके हैं, दोस्त हैं, उनको वह बुलाना भरी शिकायतों का वह जवाब देती हैं। इस तरह से यहाँ हमारे जो कवि हैं सूरदास जी ने यहाँ श्री कृष्ण के बाल लीला का अति ही अच्छा वर्णन किए हैं। अब हम अगले दिन अगले पद के अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हम धन्यवाद।